बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि एक जाइगोट से मुकम्मल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, तो उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुकम्मल एक जानदार बनता है। देखिए, जाइगोट के पास एक पूरा जानदार बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो इंफॉर्मेशन किस शक्ल में मौजूद है? इन द फॉर्म ऑफ जीनोम, जीन्स की शक्ल में मौजूद है। और वो जीन्स कहाँ से आए हैं? वो जीन्स आए हैं क्रोमोसोम की शक्ल में, एग और स्पर्म से। देखिए, होता क्या है, मेल जोन सा है उसमें म्योसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पर्म बनता है। ये स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड। इसी तरह फीमेल में म्योसिस के जरिए हैप्लॉइड एग बनता है। हैप्लॉइड कहते हैं क्रोमोसोम की हाफ तादाद। और जब ये स्पर्म जोन सा है वो इस एग को फर्टिलाइज करता है, तो इसके नतीजे में ये डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब जाइगोट जोन सा है ये सबसे पहला सोमैटिक सेल है। ऊपर तो ये सेक्स सेल थे, ये सोमैटिक सेल है। अब इसी सोमैटिक सेल से पूरा जानदार बनता है। कैसे बनता है? तो बात यह है कि यही जाइगोट, ये एक जाइगोट डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनाता है। यानी एक जाइगोट क्या करता है? क्लीवेज होती है, सेल डिवीजन होती है, तो बहुत सारे सेल बनते हैं। अब जितने भी नए सेल बनते हैं उन तमाम में सेम इन्फॉर्मेशन आती है पेरेंट से। जो इन्फॉर्मेशन इस जाइगोट में है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है नए बनने वाले सेल में। तो फिर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर नए बनने वाले सेल में इन्फॉर्मेशन सारी वही है जो जाइगोट में है, तो फिर इनमें क्या ऐसा मामला होता है, क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से एक मुकम्मल इंडिविजुअल, एक मुकम्मल जानदार बनता है, जिसके अंदर देखिए स्किन सेल और तरह के हैं, बोन सेल और तरह के हैं, ब्लड सेल और तरह के हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल कैसे बनते हैं? तो वो कहता है कि ईच सेल, ये जो नए बन रहे हैं ना, ईच सेल हैज़ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पेरेंट। इन नए सेल में तमाम सेट क्रोमोसोम के कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है पेरेंट से। तो फिर होता क्या है, यानी इन सेल से डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है? कहते हैं डिफ्रेंशिएशन होती है कि कुछ जीन्स जो से हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। यानी इन सेल से वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल बनते हैं, तो कुछ जीन्स स्विच ऑन कर दिए जाते हैं, कुछ जीन्स स्विच ऑफ। मसलन उन्हीं सेल से जब ब्रेन बनता है तो ब्रेन बनाने वाले जीन स्विच ऑन कर दिए जाते हैं और बाकी जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह अगर उससे स्किन बनती है तो स्किन बनाने वाले जीन स्विच ऑन कर दिए जाते हैं, बाकी स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन का अमल हमें कैसे पता चला, इसके बारे में वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें किसका किरदार है डिफ्रेंशिएशन में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। ये हमें रिवील्ड हुआ है, यानी इसका हमें पता चला है बाय द एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बों के जरिए। अब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे हैंस डाइट्रिश 1892 में उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसका अब मैं बुक के मुताबिक ही आपको लेके चलूँगा, गौर से समझिएगा। बुक में ना थोड़ा सा तरतीब से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर करूँगा। हैंस डाइट्रिश ने 1892 में एक्सपेरिमेंट किया। ये पहला एक्सपेरिमेंट उसने एक्सपेरिमेंट किया था सी अर्चन पे, ठीक है। अब ये मेराइन इन्वर्टिब्रेट है, सी अर्चन का उसने क्या किया? जाइगोट लिया। ही टुक द जाइगोट ऑफ सी अर्चन एट 2 सेल स्टेज। जाहिर बात है जाइगोट ने क्या होना है, क्लीवेज के नतीजे में 1 से 2 सेल बनेंगे। उसने 2 सेल स्टेज पर जाइगोट लिया और उसको शॉक पार्ट, शॉक अब कह लें कि जिस तरह शेक हिलाना और शॉक हिलाया, उसने उसको हिला के उसके 2 सेल अलहदा कर दिए। अब दोनों सेल जब अलहदा कर दिए ना, उनको उसने 2 सेल स्टेज पे लिया और दोनों सेल को शॉक करके हिला के सी वाटर में अलहदा कर दिया। इस सेल से अलहदा एम्ब्रियो बना, यानी इसने अलहदा क्लीवेज की, इसने अलहदा नए सेल बनाए, इसने अलहदा सेल का गुच्छा यानी एम्ब्रियो बनाया। यानी इससे भी मुकम्मल लार्वा बना और इससे भी मुकम्मल लार्वा बना, और लार्वा से इससे मुकम्मल ये जोन से हैं सी अर्चन के नए जानदार बने, ठीक है। तो इससे उसने एक कंक्लूजन निकाली, नतीजा अखज़ किया। नतीजा ये अखज़ किया कि ये इस सेल से जो नए बनने वाले दोनों डॉटर सेल थे ना, दीज डॉटर सेल हैज़ कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेट ऑफ जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल। यानी इनके पास इस पेरेंट की मुकम्मल जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद थी जीन की से शक्ल में। यही वजह है कि जब आपने इन दोनों को अलहदा किया तो इसने अलहदा से पूरा जानदार बनाया और इसने
अलहदा से पूरा जानदार बनाया। तो ये तो हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है स्पेमेंस के एक्सपेरिमेंट। स्पेमेंस ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। बुक में नंबर 2 पे उसका ना पहला एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, स्पेमेंस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो ये वैसे स्पेमेंस का एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है, 1। ये एक्सपेरिमेंट उसने किस पे किए, इसमें उसने यूज़ किया सैलेमेंडर लार्वे। अब ये सैलेमेंडर क्या है, सैलेमेंडर एम्फीबियन है, यानी ये वो जानदार जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रह सकते हैं, जिस तरह टोड, फ्रॉग, न्यूट्स और सैलेमेंडर। तो उसने क्या किया, ही टुक द सैलेमेंडर जाइगोट, सैलेमेंडर जाइगोट की लिया और डिवाइडेड द सैलेमेंडर जाइगोट इनटू 2 हाफ विद द हेल्प ऑफ माइन्यूट लाइगेचर ऑफ ह्यूमन हेयर। उसने एक लाइगेचर, यानी लाइगेचर बांधने वाली शक चीज़, माइन्यूट छोटी सी, और वो क्या चीज़ सी, ह्यूमन हेयर, इंसानी बाल के ज़रिए उसने इस सैलेमेंडर जाइगोट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इस तरह से तकसीम किया कि एक हिस्से में ये जो सा है ये न्यूक्लियस आया, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये है जी न्यूक्लियस। एक हिस्से में न्यूक्लियस था, एक हिस्से में नहीं था, यानी ये न्यूक्लिएटेड साइड है और ये ए न्यूक्लिएटेड। अब हुआ क्या कि जिस हिस्से में न्यूक्लियस था उस हिस्से में सेल डिवीजन का अमल शुरू हो गया, क्लीवेज का अमल शुरू हुआ, सेल डिवाइड होते गए, जबकि ए न्यूक्लिएटेड रीजन में कोई क्लीवेज, कोई सेल डिवीजन नहीं हुई। व्हेन सेल डिवीजन रीच एट 16 सेल स्टेज, जैसे ही सेल डिवीजन पहुंची ना 16 सेल स्टेज, जो कि मोरोला स्टेज होती है, तो उसमें से एक क्लीवेज फरो जोन सी है ना, उसने इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस किया। यानी जब 16 सेल स्टेज पे पहुंचे ना, तो एक सेल इधर से क्लीवेज फरो को क्रॉस करके इस तरफ आ गया। जैसे ही वो सेल इस तरफ आया, इस तरफ भी वो कहता है कि सेल डिवीजन का अमल फ़ौरन इमीडिएटली, मतलब पहले जैसे ही इस तरफ आया फ़ौरन इस तरफ भी सेल डिवीजन का अमल जो सा है वो स्टार्ट हो गया। देन स्पेमन परफॉर्म एनदर एक्सपेरिमेंट, यानी इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक और तजर्बा किया। तो यहाँ पे देखें, या बुक में नंबर 3 पे लिखा हुआ है, लेकिन ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, स्पेमन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब उसने क्या किया, अब उसने उसी सैलेमेंडर का एम्ब्रियो लिया। देखें, जब ये जाइगोट होता है ना, तो जाइगोट तकसीम होकर सेल का गुच्छा बनाता है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब उसने इस एम्ब्रियो को दरमियान से उसी लाइगेचर की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हुआ क्या कि इस तरफ भी न्यूक्लियस मौजूद था और इस तरफ भी न्यूक्लियस मौजूद था, क्योंकि जाहिर बात है एम्ब्रियो के कुछ सेल इधर हैं, कुछ इधर हैं, तो दोनों तरफ न्यूक्लियस मौजूद है। इस तरफ भी सेल ने डिवाइड होकर मुकम्मल एम्ब्रियो बना दिया, यानी इस तरफ भी एम्ब्रियो बन गया और इस तरफ भी सेल ने डिवीजन करके एक मुकम्मल एम्ब्रियो बना दिया। तो इसका मतलब, और बाद में उसने ये देखा कि इन सेल में जो कि एम्ब्रियो बना रहे हैं, उसमें से अगर 16 सेल स्टेज, यानी सेल डिवाइड होकर 2, 2 से 4, 8 और 16 सेल स्टेज पे से अगर 16 में से कोई एक सेल भी ले लिया जाए, यानी एक सेल को भी अलहदा ले लिया जाए, तो वो सेल भी मुकम्मल एम्ब्रियो बनाने का अहल होता है, यानी उससे भी मुकम्मल क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। इसका मतलब है 16 सेल स्टेज तक, उस सेल 16 सेल स्टेज तक उन सेल के पास कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो कि मुकम्मल जानदार बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है 16 सेल स्टेज तक। अब वो कह रहा है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया, यानी स्पेमन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बाद में एक्सपेरिमेंट में उसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की। उसने ये देखा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने ये क्या किया, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, एम्ब्रियो को तकसीम किया, और इस तरफ भी न्यूक्लिएटेड रीजन था, आपने इसको बांध दिया, और इस तरफ भी न्यूक्लियस था। तो जो वो कह रहा है बाद दफ़ा ऐसे होता है कि एक तरफ वाले जो न्यूक्लिएटेड रीजन होता है उससे मुकम्मल जानदार बन जाता है, लेकिन ये जो दूसरी तरफ हालांकि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल जानदार नहीं बनता। यहाँ पे आप कह लें कि एक मैस ऑफ सेल बनता है, इनकम्प्लीट मैस ऑफ सेल, मुकम्मल जानदार नहीं बनता, हालांकि दोनों तरफ न्यूक्लियस होता है। इसका बाद में पता चला कि मुकम्मल जानदार को बनाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है ग्रे क्रिसेंट, यानी जिस हिस्से में ग्रे क्रिसेंट होगा वहाँ पे सेल मुकम्मल जानदार बनाएंगे, जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट नहीं होगा वहाँ पे मुकम्मल जानदार नहीं बनेगा। अब ये ग्रे क्रिसेंट क्या है, देखें वो कह रहा है ग्रे क्रिसेंट इज़ द पिगमेंट फ्री एरिया, इसमें यानी कोई पिगमेंट नहीं होता, अपीयर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये बनता कब है, जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है।
याद रखें ग्रे क्रिसेंट की डेफिनेशन आप ग्लॉसरी के पेज नंबर 5 से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एमडी कैट के हवाले से एमसीक्यू बन सकता है। अब ये बनता कब है ग्रे क्रिसेंट? देखें, अब ये आपके पास एक कह लें कि सैलमेंडर का मुकम्मल एग मौजूद है। एग के एक तरफ एनिमल पोल होता है और दूसरी तरफ जहाँ पे यॉक होती है वहाँ पे वेजिटल पोल होता है। और याद रखें वेजिटल पोल के ऊपर ही जाइगोट और साइटोप्लाज्मिक रीजन मौजूद होता है, यानी इसके ऊपर जो सा वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जिस तरफ से सेल पेनिट्रेट करता है ना, फ़र्ज़ करें इस एग को इस तरफ से स्पर्म ने आके इसके साथ मिला, जिस तरफ आके स्पर्म मिलेगा उसके ऑपोजिट साइड पे ग्रे क्रिसेंट बनेगा। अगर फ़र्ज़ करें स्पर्म इस तरफ मिलेगा तो ग्रे क्रिसेंट इधर बनेगा, स्पर्म इस तरफ से मिलेगा तो ग्रे क्रिसेंट इस तरफ बनेगा, स्पर्म इस तरफ से मिलेगा तो ग्रे क्रिसेंट इस तरफ बनेगा, यानी एनिमल पोल के उस ऑपोजिट साइड पे ये ग्रे क्रिसेंट बनता है। और ग्रे क्रिसेंट ये कह रहा है डार्क आर्किंग बैंड, आर्क जिस तरह क्रिसेंट कहते हैं चांद को, तो पतला सा चांद की तरह का ये स्ट्रक्चर है। और आर्क भी कहते हैं वो जो कमान होती है मुड़ी हुई, तो ये कमान की तरह का बैंड है। और यहीं से गैस्ट्रुलेशन का अमल शुरू होता है, यानी ये जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट बना है ना, यहीं पे सेल इनवेजिनेट होना शुरू होते हैं। जिस तरह आपने चिक के केस में पढ़ा था, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हुई थी, यानी यही वो पॉइंट है जहाँ से गैस्ट्रुलेशन, जर्म लेयर्स, जिल्द की तहें एक्टो मीजो और एंडोडर्म बनना शुरू होती हैं बाद में। तो यानी फिर उस स्पेमन को पता चला कि डेवलपमेंट मज़ीद होने के लिए ग्रे क्रिसेंट रिक्वायर्ड है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद स्पेमन ने मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को फिगर 19.9 में ना उन्होंने साइड बॉक्स की शक्ल में दिया हुआ है, जिसे हम डिलेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने न्यूट्स जो सा है ना उसका एग इस्तेमाल किया। न्यूट ये भी जिस तरह सैलमेंडर है एम्फीबियन, इसी तरह न्यूट भी एम्फीबियंस के अंदर आती है। तो उसने न्यूट्स का जाइगोट लिया अनक्लीव्ड, यानी उसमें कोई क्लीवेज का अमल नहीं था। उसने उसको लाइगेट किया ह्यूमन हेयर की मदद से, इस तरह से लाइगेट किया कि ग्रे क्रिसेंट आधा इस तरफ आ रहा था, आधा इस तरफ आ रहा था। अब हुआ क्या कि डेवलपमेंट प्रोसेस जैसे ही शुरू हुआ, डेवलपमेंट यानी न्यूक्लियस एक तरफ था, ये जो सा है ये न्यूक्लिएटेड साइड है और ये ए न्यूक्लिएटेड, और ग्रे क्रिसेंट दोनों तरफ है। अब जो न्यूक्लिएटेड साइड थी उसमें सेल डिवीजन क्लीवेज का अमल शुरू हुआ, सेल डिवाइड होते गए। ए न्यूक्लियर साइड में सेल डिवाइड नहीं हुए, कब तक? अनटिल यहाँ से एक सेल जो सा वो डिसेंड हुआ, यानी यहाँ से उसने ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस किया और वो इस तरफ आया। जैसे ही वो इस तरफ आया तो इस तरफ भी सेल डिवीजन का अमल शुरू हो गया। जब इस तरफ भी सेल डिवीजन का अमल शुरू हो गया, इस तरफ वाला जो हिस्सा था उसने भी मुकम्मल एम्ब्रियो बनाया और इस तरफ का हिस्सा जा उसने भी मुकम्मल एम्ब्रियो बनाया। इसका मतलब है कि इधर भी ग्रे क्रिसेंट था तो उधर भी मुकम्मल डेवलपमेंट हुई, इधर भी ग्रे क्रिसेंट था और इधर भी मुकम्मल डेवलपमेंट हुई। अब यानी एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि ग्रे क्रिसेंट ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। मज़ीद इस तरह से इसकी कन्फर्मेशन हुई कि उसने इसी एक्सपेरिमेंट को इस तरह से दोहराया कि जब उसने लाइगेट किया ना तो एक तरफ न्यूक्लियस आ गया और दूसरी तरफ ये ग्रे क्रिसेंट आ गया। अब हुआ क्या, जो न्यूक्लिएटेड रीजन था वहाँ पे डिवीजन का अमल होता रहा और 16 सेल स्टेज से एक न्यूक्लियस की क्लीवेज ने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस किया और इस तरफ भी डिवीजन का अमल शुरू हो गया। जब इस तरफ भी डिवीजन का अमल शुरू हुआ, फाइनली जब देखा गया जो ग्रे क्रिसेंट वाला रीजन था वो मुकम्मल उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल हुई और जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट नहीं था वो एक अनऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ बेली मैस, यानी बेली का जो पीस है उसकी बेली की जगह का स्किन का उसका एक अनऑर्गेनाइज्ड पीस बना, उसमें मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इससे ये साबित हुआ कि सिर्फ न्यूक्लियस ही जो सा है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं रिक्वायर्ड, बल्कि साइटोप्लाज्म भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ग्रे क्रिसेंट जो सा है ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। तो डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियस भी रिक्वायर्ड है और साइटोप्लाज्म सी। अब इससे स्पेमन ने ना एक कंक्लूजन निकाली, नतीजा अखज़ किया। अब उसका नतीजे का पहला हिस्सा ये है कि ऑल द सेल कंटेन सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, यानी तमाम सेल के पास न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सेम है। ये कैसे? उसने जब देखा कि 16 सेल स्टेज से एक सेल भी ले लो तो वो भी मुकम्मल एम्ब्रियो बना देता है, तो उसका मतलब है तमाम सेल के पास न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सेम है। दूसरा, इन ग्रे क्रिसेंट एरिया के पास यानी जो साइटोप्लाज्म कंटेन इन्फॉर्मेशन, जो साइटोप्लाज्म का ग्रे क्रिसेंट हिस्सा है ना, कंटेन इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन है। कौन सी? एसेंशियल टू डेवलपमेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसके पास
जो कि डेवलपमेंट के लिए बड़ी एसेंशियल है, यानी कि न्यूक्लियस भी रिक्वायर्ड है और दूसरा साइटोप्लाज्म का जो ग्रे क्रिसेंट हिस्सा है ये भी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट्स इन दो कंक्लूजन से नीचे जो कुछ लाइनें हैं ना इस टॉपिक की, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट की, उन लाइनों को हम अगले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बोर्ड के हवाले से कोई इतना ख़ास अहम नहीं है, इसमें लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट डिटेल अबाउट स्पेमन्स एक्सपेरिमेंट ऑन मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। तो ये यहाँ से नंबर 2 से शुरू होते हैं स्पेमन्स के एक्सपेरिमेंट। तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी, नंबर 1 मैंने बनाया, याद रहें जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड के हवाले से वो मैं रेड और ब्लू कलर से लिखता हूँ, और जो ब्राउन कलर से लिखे होते हैं वो बोर्ड के हवाले से वो इतने अहम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, वो बस शॉर्ट क्वेश्चन बनाए होते हैं। यहाँ पे देखें जी, हाउ ए सिंगल जाइगोट इज़ डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। तो इसका जवाब नंबर 1 से नंबर 1 तक है, लेकिन आपने इसमें ये जो लफ्ज़ है ना सम जीन्स के बाद ये लफ्ज़ ऑफ जाइगोट ऐड कर देना, यानी ये लफ्ज़ बन जाएगा ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन हाउएवर सम जीन्स ऑफ जाइगोट रिमेन एक्टिव। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, और ये याद रहे ये ऊपर जो MCQ बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, राइट एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ हैंस डाइट्रिश। तो ये नंबर 2 से नंबर 2 तक, और इसमें ये MCQ बनता है। फिर ये नीचे 16 सेल स्टेज वाला MCQ बनता है, और ये ऊपर वाला MCQ मैंने बता दिया। और फिर इसके बाद देखें जी आगे ये भी 16 सेल स्टेज वाला MCQ बनता है। फिर नंबर 3 क्वेश्चन है जी, डिफाइन ग्रे क्रिसेंट एंड राइट इट्स फंक्शन। ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, और ग्रे क्रिसेंट की डेफिनेशन आप ग्लॉसरी से ज़रूर देख लीजिएगा कि MD कैट के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसकी डेफिनेशन ये नंबर 3 से नंबर 3 तक डेफिनेशन है, और इसका फंक्शन ये नीचे नंबर 3 से नंबर 3 तक इसका फंक्शन है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।